दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप लाने वाला एक बहुत बड़ा मैटर हो गया था, एक बहुत बड़ा कांड हो गया था, और वो कांड था अब्दुल करीम तेलगी का। इस तेलगी ने बोगस स्टैंप पेपर छापे थे और करोड़ों रुपए की हेराफेरी की थी। तेलगी के मामले में बहुत सारे विषय ऐसे थे कि जो दुनिया के सामने आज तक नहीं आए। तेलगी के मौत के साथ साथ बहुत सारे राज भी दफन हो गए हैं। न जाने कितने राज को लेकर तेलगी खत्म हो गया, लेकिन आजकल एक एक राज धीरे धीरे सामने करके आ रहा है। अब तेलगी कांड में कौन कौन इन्वॉल्व था, ये सारी बातें अब सामने आने लगी है। सबसे पहले तो छगन भुजबल, जिनको तेलगी कांड के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। 2003 में जब छगन भुजबल राज्य के गृह मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री थे, तब उनको इस्तीफा देना पड़ा था। 20 साल पहले की बात है। और छगन भुजबल ने इसी बात को बीड़ की एक सभा में कुरेद कर बता दिया था, कह दिया था कि साहब आपने तो मेरा इस्तीफा ले लिया था। मैं छगन भुजबल की बड़ी तारीफ करता हूं। आज जो हिम्मत अजीत पवार नहीं दिखा पाए, जो हिम्मत कोई नहीं दिखा पाया, वो छगन भुजबल जैसे नेता ने दिखा दी। शरद पवार के खिलाफ बात करने की हिम्मत छगन भुजबल जैसे नेता ने दिखा दी। यही बहुत कुछ है। लेकिन उसके बाद जवाब देने के लिए जितेंद्र आवाड़ जो कुछ बातें बोल रहे थे, उससे मेरे मन में और भी कुछ विचार आने लगे। तेलगी कांड में दिक्कत में ला रखा है जितेंद्र आवाड़ ने सीधा शरद पवार को दिक्कत में ला के बैठाया। जरा सोचिए दोस्तों, जितेंद्र आवाड़ का ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं और उसको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं। आवाड़ अपने ट्वीट में बता रहे हैं कि तेलगी के कांड का पूरी जांच सीबीआई ने की थी और सीबीआई के जांच के बाद ये केस पूरा का पूरा लीगल छाननी के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल अमरेंद्र शरण के पास चला गया था। उस अमरेंद्र शरण ने इसकी जांच की, उन्हें बड़ी गंभीरता दिखाई दी और अमरेंद्र शरण ने सीधा फोन किया जितेंद्र आवाड़ को बुला लिया। बहुत सारी गंभीर बातें आवाड़ को बोल दी। फिर आवाड़ ने अमरेंद्र शरण को बताया कि आप शरद पवार से बात करो। अमरेंद्र शरण ने शरद पवार से दीर्घकाल चर्चा की। उसके बाद कुछ अदृश्य हाथों ने चार्जशीट में सम्मिलित नामों को हटा दिया। समझदार को इशारा काफी होता है, इसका पूरा ट्वीट का मतलब ये है। अब मेरे मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं और वो सवाल ये है कि अमरेंद्र शरण असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे यहां तक ठीक है, सीबीआई की इंक्वायरी थी यहां तक भी ठीक है। महाराष्ट्र में जब यह कांड हुआ था तब सरकार कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की ही थी, यहां तक भी ठीक है। उनकी सरकार होते हुए भी भुजबल को इस्तीफा देना पड़ा, यह भी ठीक है। जांच में भुजबल आए, यह भी ठीक है। लेकिन इसकी जांच जब अमरेंद्र शरण के पास चली जाती है, डॉक्यूमेंट्स अमरेंद्र शरण के पास पहुंच जाते हैं, तो अमरेंद्र शरण जितेंद्र आवाड़ को बुला लेते हैं गंभीर चर्चा के लिए। भाई कौन है जितेंद्र आवाड़? क्या राज्य का गृह मंत्री थे जितेंद्र आवाड़? क्या राज्य के मुख्यमंत्री थे जितेंद्र आवाड़? क्या राज्य के कानून मंत्री थे जितेंद्र आवाड़? लॉ एंड जुडिशियरी उनके पास थी? क्या जितेंद्र आवाड़ वकील है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, सरकार के या भुजबल के, जिनको बताने के लिए देश के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को बुलाना पड़ा और सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ी? यही तो बात हम भर बार उठाते आए हैं। यही तो बात। शरद पवार से मिलने पुलिस अधिकारी चले जाते हैं, किस हक से जाते हैं? यही तो सवाल हम पूछ रहे थे। अधिकारियों की मीटिंग शरद पवार लेते हैं, ये कौन से अधिकार से लेते हैं? यही तो बात हम पूछ रहे थे। अनिल परब को छोड़कर एसटी वर्कर्स के मामले में शरद पवार मीटिंग लेते थे, कौन से अधिकार से लेते थे? सिर्फ एक राज्यसभा का सांसद इतनी मीटिंगें कैसी ले सकता है? यही एक सवाल बार बार हम पूछ रहे थे और उस सवाल का जवाब देने के लिए कोई नहीं था।
आज भी यही सवाल है, कौन है जितेंद्र आवाड़ जिनको अमरेंद्र शरण बुलाकर सारी लीगल इंफॉर्मेशन दे देते रहे? कौन है जितेंद्र आवाड़? इतना ही नहीं, अमरेंद्र शरण को जितेंद्र आवाड़ सीधे तौर पे सूचना करते हैं कि जाओ, आदेश देते हैं, जाओ अब शरद पवार से बात कर लो। ये अमरेंद्र शरण असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे या जितेंद्र आवाड़ शरद पवार के पर्सनल वकील, जो जिस बात की सारी सरकारी कागजों की जानकारी सीधा शरद पवार या जितेंद्र आवाड़ को दे, जिनके पास कोई संवैधानिक पद भी नहीं था। उस वक्त तो अटल जी की गवर्नमेंट थी, मतलब शरद पवार मिनिस्टर भी नहीं थे, राज्य में सरकार थी। इसका मतलब शरद पवार के पास क्या वो संवैधानिक अधिकार थे? फिर भी शरद पवार को सारी डिटेल जानकारी दी गई। फिर कुछ अदृश्य हाथ आए, शरद पवार को जानकारी मिलती है, कुछ अदृश्य हाथ आते हैं खुद रबर बनकर, और वो रबर बनकर वो सारे नाम मिटा देते हैं जिनको एनसीपी को दिक्कत होने वाली थी। वो अदृश्य हाथ कौन से हैं? क्या वो अदृश्य हाथ शरद पवार के थे? और ये बात जितेंद्र आवाड़ अब क्यों बता रहे हैं? क्या जितेंद्र आवाड़ छगन भुजबल को प्रॉब्लम में लाना चाहते हैं या शरद पवार को प्रॉब्लम में लाना चाहते हैं? दाद देनी पड़ेगी, ऐसे है तो जितेंद्र आवाड़ की दाद देनी पड़ेगी। इसको हिम्मत लगती है भाई, बड़ी हिम्मत लगती है। अपने ही नेता के साथ रहकर अपने ही नेता की बातें दुनिया के सामने लाना, इसके लिए हिम्मत लगती है। शायद हिम्मत थोड़ी कम पड़ गई, इसलिए जितेंद्र आवाड़ ने ये सारी जानकारी ट्विटर से डिलीट भी कर दी। अब डिलीट क्यों की, यह भी एक सवाल है। इन सारे सवालों के जवाब आवाड़ के पास है तो ठीक, नहीं तो ढूंढ ढूंढ के हमें लाने पड़ेंगे। नमस्कार।